या पारख बिन भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। या पारख बिन भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। मन जीता का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। मन जीता का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। आठ पहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। तो आठ पहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माया पुकारे रे। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माया पुकारे रे। होगट बात मंडी को त्यागे, सोजन मन को मारे रे लो। होगट बात मढ़ी को त्यागे, सोजन मन को मारे रे लो। देह ब्योहार गिरे में बैठा, प्रेम करक लेव भारी रे। देह ब्योहार गिरे में बैठा, प्रेम करक लेव भारी रे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो। तो जो त्यों बैल जुआड़े लागो, सुध गैल संभावे रे। जो त्यों बैल जुआड़े लागो, सुध गैल संभावे रे। मूर्ख कहे अचरे क्यों चारो, जे ये नगरा जावे रे लो। तो मूर्ख कहे अचरे क्यों चारो, जे ये नगरा जावे रे लो। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। तो कै सुख रामायण मन की पारख, रटना में गम पावे रे लो। कै सुख रामायण मन की पारख, रटना में गम पावे रे लो। या पारख बिन भरम न छूटे, आ पारख बिन भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। तो इस पद में महाराज ने मन जीतने का लक्षण बताया है कि मन जीता हुआ किसे माने और उसके लक्षण क्या है, कैसे मन को जीता। ये पारख जब तक नहीं आई, इस पारख के बिना भरम घट का जो अज्ञानता का भरम है वो टूटेगा नहीं, और दूजी विधि करे वो सब झूठी है। क्योंकि धर्मराज के दरबार में राम नाम के सिवा और कोई आन नहीं मानता, दंड देता है कर्मों का जमराज। राम नाम लेवारी जो महात्मा है
उनसे धूजता है जो गढ़ पे चढ़े हैं। मन जीता का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। जिसने मन को जीत लिया है उसका अंग लक्षण महाराज समझाते मैं बता रहा हूं। संसार का समस्त प्राणी, संसार सकल संसार के प्राणी और संत सब सुनो। क्या सुनो कि 8 पहर मुख राम रटत है, वहां जन मन को मारिया रे लो। आठों पहर जिसके मुख में राम की रटन चल रही है, तो जान लो कि वो जन ने मन को मार लिया। वो जन के बहिर्मुखी होकर वो अंतर्मुखी हो गया, अब मन नहीं रहा। लेकिन अवस्था ये पहचान उसकी क्या है, तो रामजन की आठों पहर मुख में रसना चलती रहे। कैसे चलेगी? खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माए पुकारे रे। जिसकी जब लिव लगी हुई है, कि लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। अब संसार में रहना तो संसार में ही पड़ेगा सज्जनों, संसार में रहना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे रहे? दादू जी महाराज की एक बात याद आती है सज्जनों, कैसे संसार में रहना चाहिए। देह रहे संसार में जीव राम के पास, देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जमत्रास। तो दादू जी महाराज समझाते हैं उस हंस के लिए काल का और जम का त्रास नहीं व्यापेगा। जब राम जी से उसकी लौ लगी हुई है, तो उसके लिए कैसी लौ होना चाहिए लगी हुई कि खावत पीवत बोलत चालत। खाते पीते बोलते चालते और धंधे माए पुकारे। संसार घर गृहस्थी का कोई भी धंधा कर रहा है संसार में, रसना उसकी चलती रहे अंदर मुख में। अब यहां पर दरियाव महाराज की एक बात याद आती है कि दरिया गिरही साध की, आही उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। दरिया जी महाराज समझाते हैं गृहस्थी साध की उत्तम रीत है जी, कौन सी? हाथ काम मुख राम। हाथ से काम संसार में कर रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, मुख से राम राम की रटन करो, सुरती लगी रहे राम जी से। फोगट बात मढ़ी को त्यागे, सो जन मन को मारे रहे लो। हमारा समझाते हैं जिस के पास बैठने से फोगट की बात हो रही है। फोगट की बात क्या है कि जहां राम चर्चा हरि चर्चा जहां हो रही है, उस चर्चा में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। और जहां पर राम जी की चर्चा नहीं हो रही है, कि जहां जिस संगत में हरि नाम न हो, उस संगत में जाना ना चाहिए। 4 लोग जहां बैठे हों, वहां फालतू की बातें होती हो, संसार की, विषय विकार की थारी मारी, तो उस जमात में बैठने से क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हारी स्वास्थ्य रूपी धन व्यर्थ जाएगा। तो वो उस चर्चा में मत बैठो। फोगट की बात त्याग दो, सो जन मन को मारे लो। ऐसी वृत्ति से संसार में जो रहता है कि हमें उस जगह बैठना है जहां राम की चर्चा हो, तो ऐसा जो जन है वो मन को मारेगा। उसके मन की दशा परिवर्तित होके अपमन से वो निजमन हो जाएगा। सज्जन, देह व्यवहार गिरे में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। अब संसार में क्या है, देह के व्यवहार से तो वो गृहस्थी में है, देखने के लिए तो वो गृह में रहता है, गृहस्थी में उसको रहना है, लेकिन उसका प्रेम राम जी से है। राम जी से प्रेम कैसा? करक लिव भारी हो, करक प्रेम की करक हो। जैसे आपके शरीर में कहीं कांटा चुभ जाए, किसी प्रकार की पीड़ा हो, तो आप संसार में काम जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन आपकी सुर्ती उसी पे रहेगी, अपने दर्द पे।
एक बात और याद आती है, जैसे गर्भवती माँ है, गर्भवती माँ गृह में रह के सारे काम करती है घर गृहस्थी के, लेकिन उसकी सुरती कहाँ रहती है? अपने उदर पे। इसी प्रकार से सज्जनों, जो रामजन है, जो राम नाम में लीन है, वो गृह में रहते हुए घर गृहस्थी का काम करते हुए उनकी प्रेम करक लिप भारी रहे। घर में प्रेम है और लिप लगी हुई है राम जी से। और कैसे रहना चाहिए घर में? दोनों होठ चले बहुरसना, वहां जन ममता मारी रे लो। दोनों होठ चलते रहें। अब एक होठ जिसके चलता है भजन करने में, तो अपनी परख अपने आप सज्जनों करना चाहिए। देखना चाहिए आईने में कि मेरा दोनों होठ चल रहे हैं सुमरण करते पे, या एक चल रहा है। एक क्षण के लिए देख के परीक्षण करके उसके बाद फिर नहीं, बराबर सामने नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है। फिर उसी तरह से चलता रहे, दोनों ओर चले बहुरसना, दोनों ओर से रसना जो है चले। राम राम उच्चारण हो राम नाम का। तो वह जन ममता मारी रे। तो ऐसे जो जन है उन्होंने ममता को मारा है। नहीं तो संसार में मोह और ममता में ही संसार फंसा हुआ है समस्त प्राणी। कैसे रहना चाहिए? जो ज्यों बैल जुआड़े लागो, सुध गैल स्वभावे रे लो। अब उदाहरण क्या दे समझाते हैं महाराज। अब उदाहरण की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ रही है? संत, केवली संतों की जो वाणी है अगम देश की है, संसार में यहाँ गम नहीं है। तो अब वहां की बात यहाँ तुमको समझाएं कैसे? जैसे यहाँ से आप, अच्छा आप किसी दूसरे देश में जाते हो और उस देश की भाषा आपको नहीं आती है। अब वो उस देश का वासी कोई आपसे बात करता है, आप समझ नहीं पाओगे। तो आपके लिए कोई दो भाषिया मिले, जो यहाँ की भाषा भी जानता हो और वहां की भी जानता हो। तो वो वहां की भाषा के लिए आपकी भाषा में परिवर्तित करके और समझा देगा। ऐसे ही जो समर्थ संतजन है, वो अमर देश की वाणी जो है, अगम देश की वाणी के लिए संसार का उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, संकेत देते हैं कि ज्यों त्यों बैल जुआड़े लागो, शुद्ध गैल संभावे रे। अब तो बैलों का चलन कम हो गया, ना के बराबर रह गया आज के समय में। आज से 300 वर्ष पहले लगभग सतगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान का जो पद लिखा आया है, तो उस समय बैलों के द्वारा ही खेती होती थी। कहीं यात्रा करते थे तो बैलगाड़ी से ही यात्रा करते थे। तो अब बैल गाड़ी में बैल जुड़ा हुआ है, और जिस नगर के लिए उसका मालिक ले जाना चाहता है वो चल रहा है अपने रास्ते में। लेकिन क्या है कि ज्यों तो बैल जुआड़े लागो, उस मार्ग में वो चल रहा है बैलगाड़ी में जोता हुआ बैल अपने रास्ता पे चल रहा है नगर पे, और मुख में अपनी जुगाली कर रहा है। जुगाली क्या कर रहा है? जो उसने जो चरा था उसकी जुगाली कर रहा है। शुद्ध गैल संभावे रे, लेकिन उसकी शुद्ध जो है अपने गैल पे भी है। जिस नगर को वो जाना है, जिस गैल में वो चल रहा है, उसकी भी शुद्ध है उसे, इस रास्ते पे मेरे लिए चलना है। और अंतर में वो जुगाली भी करता है। यही इसी अवस्था में सज्जनों साधक के लिए, रामजन के लिए रहना है संसार में, कि धंधा गृहस्थी में रह के जो भी चाहो वो करो, लेकिन मुख में रसना चलती रहे। अब मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जे ए नगरा जावे रे लो। तब संसार का जो मूर्ख प्राणी है सज्जनों, तो वो देख के कहेगा जे अपने बैल अपने नगर, किसी नगर को जा रहा है, अपने रास्ता चल रहा है, तो चारा चल रहा है, माने मुख चला रहा है अपना, तो दोनों काम कैसे कर लेगा? लेकिन सज्जनों दोनों काम उसके हो रहे हैं नगर के। जे ए नगरा जावे रे लो, वो नगर की रास्ता पे भी चल रहा है, जा रहा है, और जुगाली भी कर रहा है। मूर्ख कहता है कि ये चरे क्यों चारो।
तो जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल विसर जावे रे। अब मन जीते की अंगलक्षण बताइए महाराज ने क्या है कि जीता बिना भजे नहीं कोई, जब तक मन के लिए तुमने जीता नहीं, आप मन से निजमन तुम्हारा हुआ नहीं, तब तक क्या है कि भजन करने बैठोगे और पल पल बिसर जावे रे। पल पल में मन जो है तुम्हें, शरीर से तो बैठे रहोगे आसन पे, और मन संसार में बाजार में घूमेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, मन भाग जाएगा। और साधना करते करते जब घट में प्रेम ऐसा प्रकट होगा कि मन जो है अपमन से फिर नजमन हो जाएगा, नजमन हो जाएगा। जब आगे महाराज समझाते हैं, जब तुम्हारा कार्य सरेगा, कै सुखराम इण मन की पारक, रटना में गम पावे रे लो। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, इस मन की परख वैसे तो और कुछ है नहीं, इसके मन की परख रटन करने में ही आएगी कि मन को जीत लिया कि नहीं। परख कैसे आएगी? रटना में गम पावे रे लो। जब रटन करने बैठोगे तो मन अगर तो नहीं बाहर भाग रहा है, तुम्हारे घट में ही मन है, तन में ही समाया हुआ है, तो मान लो मन को जीत लिया है। और जब तक मन बाजार में संसार में घूम रहा है, तब तक मन तुम्हें घुमा रहा है संसार में। इसलिए मन को जीतना पड़ेगा सज्जनों, जब भी कार्य सरेगा। और मन जीतोगे कैसे? सतगुरु विधि से, सतगुरु की शरण में रह के जो विधि बताए उससे भजन, आज्ञा में रह के भजन करोगे शरणागत होके, जब भी मन को जीतोगे। इसके पहले मन को जीत नहीं सकते। 3 लोक में समस्त प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस मन ने ढह दिया, बड़े बड़े तपस्वी को ढह दिया। विश्वामित्र जैसे कितने बड़े साधक थे, उनको भी डगा दिया इंद्रलोक से अप्सरा आके। इसलिए सज्जनों, सतगुरु की शरण और आज्ञा में रह के राम नाम का भजन सेवन करो। ग्रह में रहे साँच नर बोले, भजन रात दिन हुई रे। महाराज समझाते गृहस्थी में रह के भजन करो तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। बोलो राम जी राम महाराज।